दोस्तों नमस्कार। आप सभी न्यू कैलेंडर ईयर 2025 का इंतजार कर रहे होंगे और बिल्कुल ये मन में चिंतन चल रहा होगा, पता नहीं आने वाला वर्ष जीवन में क्या खुशियां लेकर आएगा, क्या कुछ करने वाला है, मेरी जॉब में प्रमोशन की संभावना है या नहीं है, जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, अगर स्टूडेंट के रूप में है तो पढ़ाई में क्या परफॉर्मेंस होने वाला है। इसके साथ ही साथ अगर किसी की शादी या विवाह संबंधित कोई परेशानी है तो उसके बारे में भी मन में चल रहा होगा कि आने वाला समय शायद कुछ खुशियां लेकर आए या कुछ विशेष लेकर आए। ये सब जानने के लिए आप भांति भांति प्रकार से प्रयास करते रहते हैं और जानने का प्रयत्न भी करते हैं। तो मैं आपको न्यूमरोलॉजी के आधार पर बताऊंगा कि कैसा रहेगा न्यू कैलेंडर ईयर 2025 आपके जीवन में और उसको कैसे आप देख पाएंगे आसानी से समझने के लिए। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बताऊंगा पर्सनल ईयर के हिसाब से। आप पर्सनल ईयर अपना निकालेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जो यूनिवर्सल ईयर है, इस बार का जो वर्षांक है वो है 9, तो उसके क्या इंपैक्ट आएंगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ड्राइवर निकालेंगे, अपना जन्मांक निकालेंगे और कैसे आप अपना पर्सनल ईयर निकालेंगे। ये अगर आप जान लेंगे तो आपको मेरा पूरा वीडियो समझने में बहुत आसानी होगी और आपको प्रिडिक्शन भी आसानी से समझ में आएगा। तो दोस्तों, आप चाहे तो अपना डेट ऑफ बर्थ खुद ले लें। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का डेट, केवल डेट, मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1968, तो केवल 24 को लेकर के उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए। 2 और 4 6 हो गया, तो ये तो हो गया आपका जन्मांक, जिसको हम ड्राइवर कहते हैं। बार बार हम इसको ड्राइवर शब्द यूज करेंगे, तो आपका ड्राइवर हो गया 6। अब आपको पर्सनल ईयर निकालना है, तो ना तो डेट को चेंज करना है ना मंथ को डिस्टर्ब करना है, आपको अपने बर्थ ईयर को हटाना है और वहां पे 2025 लिखना है और सबका टोटल कर देना सिंगल डिजिट में। तो जब आप टोटल करके लाएंगे तो वही आपका पर्सनल ईयर होगा। मान लीजिए मैं आपको 24 अप्रैल 1968 वाले व्यक्ति का मैं ईयर हटाता हूं और वहां पे लिख देता हूं 2025। तो जब मैं इसको टोटल करूंगा तो 2 + 4 ये आप देखेंगे तो 2 और 4 6, 6 और 4 10, और फिर आप पर्सनल ईयर का टोटल करेंगे। ये जो आपका ईयर है इसका 2 + 5 9, तो 10 + 9 19, और ये हो गया 1। उस व्यक्ति का जिसका भी ये डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1968, उनके लिए पर्सनल ईयर हो गया 1 और ड्राइवर क्या हो गया उनके लिए 6। तो अगर किसी व्यक्ति का पर्सनल ईयर 1 है और उनका ड्राइवर 6 है, तो इस आधार पर जब आप अपना प्रेडिक्शन देखेंगे तो बहुत ज्यादा सत्य के करीब होंगे, बहुत ज्यादा सच्चाई के करीब होंगे। और वैसे तो जनरल रूप में, सामान्य रूप में वर्षांक 9 है, तो ये हर जीव जंतु पे अपना प्रभाव डालेगा ही डालेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पर्सनल ईयर निकालना आ गया होगा और ड्राइवर निकालना आ गया होगा। अगर आप फिर भी नहीं समझ पाते हैं तो मेरे 2 वीडियो हैं, मैं आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगा आपको कि कैसे पर्सनल ईयर निकाला जाता है और कैसे ड्राइवर और कंडक्टर निकाला जाता है। उसको आप थोड़ा समय निकाल कर देख लेंगे तो ये मेरी पूरी जो सीरीज है कि कैसा वर्ष रहेगा ड्राइवर पर्सनल ईयर 1 वालों का, पर्सनल ईयर 2 वालों का, बहुत आसानी से आपके समझ में आएगा। दोस्तों, अब मैंने आप जैसे चर्चा किया कि जो वर्षांक है वो है 9। कैसे निकाला हमने? 2025 के सभी डिजिट का टोटल करिए सिंगल डिजिट में, तो आपको 2 + 2 4 + 5 9, ये हो गया 9, वर्षांक 9। पर्सनल ईयर, ये यूनिवर्सल ईयर इसको हम कहेंगे कि ये पूरे ब्रह्मांड के लिए जितने भी लोग हैं उन सब पर असर डालेगा, तो वो बनेगा 9। और 9 अंक ज्योतिष में मंगल का कारक है। मंगल ग्रहों में सेनापति का प्रभाव रखते हैं। मंगल स्वभाव से क्या करने वाले हैं, मैं 2 लाइन में आपको बताता हूं। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। जल में थल में और गगन में, सबका मंगल होय रे। जी हाँ, ये जो मंगल है, ये जो है मंगल ही मंगल करने वाले हैं। जीवन में आपके भी मंगल ही मंगल करेंगे। इनका स्वभाव है दानवीर कर्ण जैसा, देने पे आते हैं तो बहुत कुछ लुटा देते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में ये 9 आता है, तो ये मानव कल्याण का अंक है। मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में मानव कल्याण के लिए बड़ी आवाज उठेगी, उस पर काम भी होंगे।
आपके जीवन में भी ऐसी बहुत सी अवसर आएंगे जहां आप लोगों की हेल्प के लिए आगे बढ़ेंगे, लोग आपकी हेल्प के लिए आगे आएंगे। ये सब चीजें होंगी और आपके जीवन में मंगल की संभावना अधिक है, अत्यधिक मंगल होगा। परंतु चूंकि वर्षांक 9 है, मंगल का प्रभाव होगा। जब मंगल का प्रभाव होगा तो निश्चित रूप से देश में विदेश में कुछ अन्यथा भी चीजें होंगी, क्योंकि मंगल पापक ग्रह भी है, मंगल दंगल भी कराता है। तो मंगल का एक पक्ष मैंने आपको बताया कि मंगल कराएगा, उसका द्वितीय पक्ष के सेनापति के रूप में आक्रामकता बढ़ेगी, व्यक्ति विशेष में आक्रामकता बढ़ेगी, देशों के बीच आक्रामकता बढ़ेगी, देश के अंदर आक्रामकता का प्रभाव ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में दंगल होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। थोड़ा सा आप पीछे चलें 2016 में। 18 सितंबर 2016 को उरी में अटैक हुआ। उस वर्ष भी वर्षांक था 9। आप 2016 को ऐड करें, 2 + 1 3 और 6 9। उरी पर अटैक हुआ और ठीक 29 सितंबर को ही 2016 में भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, यानी आक्रामकता से आक्रामकता का जवाब दिया गया। ये प्रभाव 2025 में फिर वही स्वभाव है मंगल का। ऐसी घटनाएं देश में विदेश में हो सकती हैं। उसके प्राक्रमिक रिवर्स आंसर भी मिलेंगे उसको, जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा ये स्वभाव में आएगा। कई नए देशों में भी जंग के हालात हो सकते हैं, लोगों के बीच ये सब चीजें होंगी। और यही नहीं, हालात भी होंगे, युद्ध भी होंगे और युद्ध आक्रामकता से लड़े जाएंगे और उस आक्रामकता में परिणाम आने की संभावना भी रहेगी। ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया कि मंगल दंगल भी कराएगा, आक्रामकता होगा, खून खराबा भी हो सकता है देश में विदेश में कई जगह। ऐसे में हमें धैर्य बनाकर काम करना है और ऐसी परिस्थितियों के बीच में भी मानव कल्याण के लिए, मानव समाज के लिए, लोगों के कल्याणार्थ बहुत से लोग अब मुखर रूप आवाज उठाएंगे और प्रयत्न करेंगे कि सभी जगह मंगल ही मंगल। तो दोस्तों, ये तो रहा वर्षांक 9। मैंने देश और विदेश के बारे में अपना आकलन प्रस्तुत किया है जो मैं देख पा रहा हूं अंकों के आधार पर, और इनका इंपैक्ट आपकी लाइफ पर भी पड़ेगा। अगर आप पर्सनल ईयर न निकाल के सीधे ड्राइवर से मैच करेंगे तो हो सकता है प्रेडिक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, लेकिन अगर आप अपना पर्सनल ईयर निकाल लेंगे और ड्राइवर के साथ उसकी कंपेटेबिलिटी चेक करते हुए अपना जानेंगे तो आपके साथ, मैंने जैसे बताया, कि सत्य के अत्यधिक करीब होगा। तो आइए अब हम आगे शुरू करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे, अगर आपका पर्सनल ईयर बनता है 8, जी हां, शनि का अंक है, तो अगर शनि का अंक है, पर्सनल ईयर 8 बनेगा तो डेफिनेटली 8 शनि जो है धीमी गति से चलने वाले हैं। तो ये पूरे वर्ष पर्यंत इनकी जो स्पीड होगी कम होगी, तो वो हर फील्ड में आपको दिखाई पड़ेगी। विशेष रूप से अगर आपका ड्राइवर बनता है 1, ड्राइवर बनता है 2, ड्राइवर बनता है 9, तो आपको भी थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। विशेष रूप से अगर ड्राइवर 1 है तो आपको प्रोफेशनल सक्सेस तो मिलेगा, परंतु विरोधाभास पूरे वर्ष पर्यंत आपके साथ रह सकता है। तो ऐसे में घबराने की आवश्यकता नहीं है। न्यूमरोलॉजी आपको जब बताते हैं हम लोग, तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह ट्रांसफॉर्म करने की आवश्यकता होती है। और इसके लिए आप चाहें तो मेरे पीछे कई वीडियोस देख करके खुद भी सीख सकते हैं कि हमें क्या रेमेडीज करनी चाहिए और कैसे उपाय करना चाहिए ताकि हम उससे और ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। तो अगर आप जॉब में हैं या किसी प्रोफेशन में हैं या बिजनेस में हैं, तो अगर आपका ड्राइवर 1 है तो थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है, बट आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप जॉब में हैं या किसी प्रमोशन के चांसेस में हैं तो थोड़ा सा निराश होना पड़ सकता है, लेकिन आप अपना एफर्ट बनाए रखें, अपना प्रयास जारी रखें। अगर आपका ड्राइवर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, तो आपको संघर्ष के साथ सफलता मिलेगी, अच्छी सफलता मिलेगी। इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। शनि कर्म फल दाता है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देंगे। अगर आप परिश्रम करते हुए आ रहे हैं, आपने लगातार पीछे से मेहनत की है, तो उसका अच्छा रिवार्ड मिल सकता है। अगर आप जॉब में हैं, लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरा वर्ष आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको उसका पुरस्कार भी मिल सकता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, क्योंकि 8 जो है परिश्रमी व्यक्ति का, हर काम करने वाले व्यक्ति का लाभ देता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पर्सनल ईयर बनता है 8
तो एक विशेष सावधानी करनी चाहिए कि जितने भी लेबर क्लास के लोग हैं, मजदूर हैं, जो आपके साथ सुबह से शाम कर नौकरी करके खाते हैं या सुबह से लेकर शाम तक परिश्रम करके खाते हैं, उनके साथ बिल्कुल भी रूखा व्यवहार न करें। उनके साथ तो बार्गेनिंग भी ना करें। अगर वो उनका काम कम रुपए में का होने का है तो आप उनको प्रयास करें कि उनको 2 रुपये ज़्यादा ही दें, उनको 10 रुपये ज़्यादा दें, ताकि वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हुए जाए। इससे शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। आपका कोई भी ड्राइवर हो 1 से लेकर 9 तक, लेकिन अगर आपका पर्सनल ईयर 8 बनता है तो इस चीज़ को रेमेडीज के रूप में विशेष रूप से याद रखें। ये आपके लिए सोने पे सुहागा का काम करेगा। अब अगर आप स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से आप परिश्रम अपना जारी रखें, आपको उसका फल मिलेगा। अगर आप ड्राइवर 1 वाले हैं तो थोड़ा सा धैर्य ज़्यादा बढ़ाएं, और 4 वाले 2 वाले हैं, 9 वाले हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। उतना घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको रिवार्ड मिलेगा, मेहनत का, परिश्रम का फल मिलेगा आपको। अगर आप विवाह संबंधित किसी समस्या से परेशान है या विवाह नहीं हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में इस पर भी आप प्रयास करें तो आपको सफलता मिल सकती है, परंतु 8 संघर्ष का कारक है, थोड़ा विलंब होगा। हेल्थ को लेकर बात करें तो हेल्थ अमूमन बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर आपका ड्राइवर 1 है, 2 है और 9 है तो आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। साहस के साथ, धैर्य के साथ सभी को हनुमान जी की आराधना करते हुए पूरा करने की आवश्यकता है। बाकी लोग भी स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, परंतु परिश्रम करें, मेहनत करें और अपने कार्य में लगे रहें तो उनको कोई विशेष हानि नहीं होने वाली है। रेमेडीज के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको आप उनके न तो उनको डांटें, न उनके साथ अभद्रता से पेश आएं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें तो आपको अप्रतिम लाभ होगा। आपके यहाँ काम करने वाले को उनका जो उनकी मजदूरी बनती है उससे ज़्यादा दें, उनको प्रसन्न करते रहें, तो पूरे वर्ष पर्यंत अगर ये आप उपाय करेंगे तो आपको अद्भुत लाभ होगा, अद्भुत लाभ होगा। साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना आप विशेष रूप से करते रहें। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अगर पूरे वर्ष पर्यंत आप करते हैं तो आपको वो लाभ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं होगी। तो ये वीडियो आपको दोस्तों जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।